नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और इसके साथ ही उन क्वेश्चन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर ये कहाँ पर खोला गया है? तो देखिए, अमेजन जो इंडिया कंपनी है इसका जो पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है ये डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? डल झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। बात करें अगर हम अमेजन कंपनी की, तो इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। और किसने इसकी स्थापना करी थी? जेफ बेजोस ने। किसने की थी? जेफ बेजोस ने। देखिए, डल झील तो जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा एक झील आपको याद रखनी है, वूलर झील। वूलर झील भी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा कुछ और झीलें हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं, जैसे शेषनाग झील, बैरीनाग झील। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें दूसरा प्रश्न। देखिए, दूसरे प्रश्न में पूछा गया है देवधर ट्रॉफी 2023 को किसने जीता है? तो देखिए, देवधर ट्रॉफी 2023 को जीता है साउथ जोन ने। दक्षिणी जो जोन है उसने इस खिताब को जीत लिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? तो ये क्रिकेट की एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी होती है जो है। इसके अलावा आपको याद रखना है सीके नायडू ट्रॉफी, ये भी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट के खेल से संबंधित होती है सीके नायडू ट्रॉफी। और इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी किससे होता है? क्रिकेट से होता है। और विजय हजारे ट्रॉफी ये भी किससे संबंधित होती है? क्रिकेट की ये महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है वो जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित हुआ है। और ये कहाँ का शहर है? दक्षिण अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग। देखिए, अगर हम ब्रिक की बात करें तो ब्रिक एक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में की गई थी। ब्रिक में कौन से 4 देश शामिल थे? तो इसमें एक तो ब्राज़ील हो गया, दूसरे नंबर पे आर से है इसमें रशिया, फिर इसके बाद आई से है अपना इंडिया और सी से है चाइना। तो ब्रिक की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए 2006 में, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था तो इसका नाम हो गया था ब्रिक्स। और ये ब्रिक्स कब हुआ था? 2009 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे इसमें देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 19 अगस्त को, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। इस बार इसकी थीम क्या थी? लैंडस्केप्स इसकी थीम थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा प्रश्न। देखिए, अगर पांचवा प्रश्न में क्या पूछा गया है, फीफा महिला विश्व कप 2023 को किसने जीता है? तो देखिए, जो फीफा महिला विश्व कप 2023 को जीता है वो जीता है स्पेन देश ने। किसने जीता है? स्पेन देश ने इसको जीता है। अगर हम बात करें फीफा की स्थापना, फीफा क्या है? फुटबॉल की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1904 में। और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। इनका नाम आपको याद रखना है। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और स्पेन देश की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो इसकी राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध या बुल फाइट। नेक्स्ट अगला जो हमारा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं, कौन बने हैं? तो देखिए, इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका? BVR सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के सीईओ हैं। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगर आपसे योजना आयोग की स्थापना पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है हमारे सामने, भारत के 16वें महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इनका नाम है R वेंकटमणि। क्या नाम है इनका? R वेंकटमणि। ये वर्तमान जो है भारत के महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में आता है? तो ये अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी के पद से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत के पहले अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कौन थे? तो इनका नाम है MC सीतलवाड़। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारे सामने। देखिए, अगला प्रश्न है
विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देखिए वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है इसका उद्घाटन किया गया रत्नागिरी महाराष्ट्र में। कहाँ पर? रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। चलिए 9वां प्रश्न हमारे सामने है, पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए जो भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर है ये स्थापित किया गया है बेंगलुरु शहर के अंदर। बेंगलुरु शहर यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी भारत की, या इसको हम स्पेस सिटी भी कहते हैं, और अंतरिक्ष का शहर भी यही है। स्पेस सिटी मतलब अंतरिक्ष का शहर। और भारत की सिलिकॉन वैली भी कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु के अंदर स्थित है। इसके अलावा देखिए बात की जाए अगर ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये न्योमा बेल्ट लद्दाख के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा न्योमा बेल्ट लद्दाख में। अब यहाँ पे देखिए हम लद्दाख से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है ये कहाँ पर है? लद्दाख में। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये भी हमारा लद्दाख है। इसके अलावा कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं हम? प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को। और कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए पेंगोंग झील कहाँ पर है? तो ये हाल फिलहाल में चर्चा में थी, तो ये स्थित है लद्दाख के अंदर, और ये खारे पानी की सबसे ऊंची झील है भारत की। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, नरेंद्र मोदी के फिर से जो सलाहकार एडवाइज़र बने हैं कौन बने हैं? तो इनका नाम है अमित खरे। और नरेंद्र मोदी हमारे देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। आपसे अगर अनुच्छेद 74 और 75 का पूछा जाए किससे संबंधित हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 74 और 75 में। नेक्स्ट, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक इसको किसने लिखा है? तो देखिए हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक इसको लिखा गया है नीरजा चौधरी के द्वारा। इसको भी आपको याद कर लेना है, नीरजा चौधरी। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, केरल विधानसभा का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नया नाम हो चुका है केरलम। केरल विधानसभा का विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? 25 साल। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न आज की इस क्लास का। देखिए संविधान को पढ़ो और जियो अभियान ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये राजस्थान राज्य ने शुरू किया। राजस्थान मतलब क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कालीबंगन हड़प्पा स्थल ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, और इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इसके अलावा कालबेलियन नृत्य भी कहाँ का है? राजस्थान का है। नेक्स्ट, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। द गोल्डन सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? राजस्थान के जैसलमेर को। किसको? जैसलमेर को। स्थापना दिवस इसका राजस्थान का कब है? 1 नवंबर को। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? 24 जनवरी को। ये चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। राजकीय पशु जो है क्या है? राजस्थान का चिंकारा। और उत्तर प्रदेश का क्या है? बारासिंगा। तो संविधान को पढ़ो और जियो अभियान किसने शुरू करा है? राजस्थान राज्य ने शुरू किया है संविधान को पढ़ो और जियो। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, आरबीआई ने रेपो रेट 2023 में कितना रखा है? तो ये रखा है 6.50%। रेपो रेट कितना है? 6.50%। अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। और वर्तमान समय में जो आरबीआई के गवर्नर हैं इनका नाम है शक्तिकांत दास। और ये आरबीआई के कौन से क्रम के गवर्नर हैं? 25वें क्रम के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को जरूर से जो है लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।